हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई मेंस की प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है बेटा, और बायोमोलिक्यूल से है। और बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बात कही गई है कि डी ग्लूकोज जो कि प्लस फॉर्म में है और डी फ्रक्टोज जो कि प्लस फॉर्म में है, जब जोड़ता है आपस में तो सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। ये बात ठीक है या गलत है, आपको बताना है। और साथ में जो स्टेटमेंट सेकंड जो दिया है, इसमें कहा गया इनवर्ट शुगर फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। यहाँ पे जब भी सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होगी तो इनवर्ट शुगर का फॉर्मेशन होता है। ये बात ठीक है या गलत है, आपको यहाँ पे दिया गया है कि इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है या एक सही गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही, आपको पता करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सुक्रोज है, सुक्रोज बनता है कैसे। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन होता है, और ग्लूकोज की जो फॉर्म होती है वो हमेशा डी फॉर्म होती है, प्लस में होता है। लेकिन फ्रक्टोज जो होगी आपको पता है बीटा फॉर्म में होती है, और यहाँ पे जो प्लस नहीं होता माइनस फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ये प्लस फॉर्म में होगा यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लियो रोटेशन होता है, यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है, यहाँ लियो रोटेशन होता है, तो ये माइनस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ भी प्लस दिया है, इसका मतलब जो सुक्रोज कभी भी प्लस और प्लस से नहीं बनता है। किससे बनता है, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ क्या होगा बेटा, माइनस होगा। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये लियो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये डेक्स्ट्रो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब ये डेक्स्ट्रो है और ये बेटा लियो फॉर्म में है, ठीक है। नेगेटिव रोटेशन होता है, ये पॉजिटिव रोटेशन होता है। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वहां पे सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा, ये पॉजिटिव। यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे रोटेशन जो होता है यहाँ पे ओवरऑल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर सकता है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्लॉकवाइज जो भी ऑप्टिकल रोटेशन होगा उसका नेचर हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेशन बोलते हैं। और यहाँ लियो दो तरह का रोटेशन होता है, डेक्स्ट्रो और लियो। तो अगर राइट हैंडेड रोटेशन होता है, लाइट का ऑप्टिकल जो रोटेशन अगर राइट डायरेक्शंस में होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट में होता है तो लियो रोटेटरी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपको पता है डी फॉर्म में होता है, जो प्लस होता है रोटेशन, यहाँ पे डी फॉर्म में तो होता है लेकिन यहाँ पे माइनस जो कि रोटेशन शो करता है लियो फॉर्म में जिस करता है। और दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलता है। तो बेटा ये बात जो कही गई है स्टेटमेंट वन में गलत है, सही नहीं। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे प्लस फॉर्म में जिस करता है, माइनस में करता है। मतलब ये अल्फा होता है, अल्फा डी यहाँ कह सकते हैं ग्लूकोज होता है, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज भी कह सकते हैं इसको, ग्लूको पायरेनोज भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ बीटा डी, और यहाँ पे डी जो फॉर्म होती है यहाँ पे माइनस होती है, और ग्लूको यहाँ पे फ्रक्टोफ्यूरिनोज बोलते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज भी बोल सकते हैं इसको, बीटा डी ग्लूको फ्रक्टो फ्यूरिनोज बोलते हैं। और यहाँ पे पता है ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, अल्फा और बीटा फॉर्म होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ भी दो फॉर्म होगी फ्रक्टोज की, जहाँ पे अल्फा और बीटा होगी, लेकिन यहाँ पे फ्यूरिनोज होगा, यहाँ पे पायरेनोज होता है, पायरिन से और फ्यूरॉन से लिया गया स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे तो पहला स्टेटमेंट तो गलत नजर आ रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, इनवर्ट शुगर जो है इज फॉर्म ड्यूरिंग द सुक्रोज हाइड्रोलिसिस। तो ये बात ठीक है, जब भी आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पे जो शुगर बनती है, जो मिक्सचर होता है, वो आपका इस जो सुक्रोज होता है, जब भी सुक्रोज सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वाटर के प्रेजेंस में, या आप इंजाइम इन वर्टेज अगर आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन में बेटा भी आप कह सकते हो इन्वर्टेज जो एंजाइम होगा उस प्रेजेंस में भी आपको क्या होगा कि यहाँ पे सुक्रोज जो कि ग्लूकोज देगा, और साथ में आपको क्या देगा बेटा, यहाँ पे फ्रक्टोज देगा, ठीक है। और ये जो मिक्सचर है इनका जो रोटेशन इसके रोटेशन से अलग होता है, इसका 65 होता है, 0.5 डिग्री रोटेशन होता है, जो कि प्लस में होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन यहाँ पे जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है,
ठीक है, लियो रोटेट नेगेटिव रोटेशन होता है। तो इसका मतलब है कि जो सुक्रोज है, जो रोटेटरी और यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बना है मिक्सचर, उसका जो रोटेशन नेगेटिव रोटेशन होता है, मतलब साइन में चेंज होता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि इनवर्ट शुगर बोलते हैं जो मिक्सचर होता है इसका। बात समझ में आ रही है? अच्छा, होता क्या है, ये जो सुक्रोज का पॉजिटिव होता है, लेकिन ग्लूकोज का भी पॉजिटिव रोटेशन होता है, लेकिन इसका माइनस होता है, इसका तकरीबन 93.4 होता है डिग्री में, और इसका जो है आपको 55 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, रोटेशन। अब इसको करेंगे तकरीबन 39 डिग्री का फर्क आएगा, जो कि नेगेटिव होगा, और यही इसी की वजह से इसका जो रोटेशन होता है आपको ओवरऑल जो है नेगेटिव रोटेशन होने की वजह से यहाँ पे जो रोटेशंस होता है, एक यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। ओवरऑल जो है मिक्सचर का जो आप कह सकते हो कि रोटेशन आपको -39 डिग्री होता है। दैट्स व्हाई दिस मिक्सचर ऑफ शुगर इज नोन एज इनवर्ट शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझ आ रही है? तो आपको सही आंसर क्या है यहाँ पे? स्टेटमेंट वाज जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है, फॉल्स है और ट्रू है, ठीक है, ये आंसर होगा। बात समझ में बेटा? तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि सुक्रोज को हम कैन शुगर भी बोलते हैं, इसको फॉर्मूला पता है, डाइसेक्राइड है, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 शुगर को जब कंबाइन करेंगे C6H12O6 तो यहाँ पे वाटर निकलेगा, और जब वाटर निकलता है तो बेटा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो C12H22 एंड O11 होगा, जो कि सुक्रोज डाइसेक्राइड का ही फॉर्मूला होता है। सुक्रोज की जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है, और यहाँ पे डी ग्लूकोज प्लस यहाँ पे डी माइनस फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, या आपको इसको अल्फा फॉर्म बोल सकते हो, अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज बोल सकते हैं, इसको बीटा डी ग्लूको फ्यूरिनोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म होती है, बीटा फॉर्म में होती है, अल्फा फॉर्म में होती है। अच्छा, इनके बाद अगर हमने यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया है, सुक्रोज की जो नेचर होती है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, साथ में लियोरोटेटरी फ्रक्टोज होती है। सिंस फ्रक्टोज का जो नेचर कैसा होता है, लियो नेगेटिव रोटेशन शो करता है, और सिंस द लियो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज जो कि 92.4 डिग्री होता है, इज मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज जिसके 2.5 होता है, द मिक्सचर इज लियो रोटेटरी। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो मिक्सचर जो बनता है उसका नेचर कैसा होता है, लियो रोटेशन, नेगेटिव रोटेशन होता है। दस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लियो रोटेटरी, एंड द प्रोडक्ट इज नेम एज इनवर्ट शुगर। तो इसलिए इसको प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है सुक्रोज का, तो देखो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज डाइसेक्राइड, क्योंकि 2 शुगर आपस में कंबाइंड है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड ईथर लिंकेज होता है इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और यहाँ पे बेटा 2 मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ बीटा डी यहाँ पे फ्रक्टोज होता है, तो ये बेटा बीटा डी फ्रक्टोज है, और ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये आपस में जब कंबाइन होती है तो कार्बन 1 इसका और इसका कार्बन 2 आपस में कंबाइन होता है, जिसकी वजह से इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनका जो एक्टिव जो ग्रुप होता है जहाँ पे आप कह सकते हो कि इसकी वजह से ये शो करता है मोनोमेरिक यूनिट के अंदर जो भी जो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कह सकते हो दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो कि टेस्ट नहीं देगा टॉलिन और फेलिस के साथ में। और यहाँ पे इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये अल्फा है और ये बीटा है, तो 1 अल्फा 2 बीटा लिंकेज बोल सकते हैं इसको। और बाकी बेटा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, इसको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको बेटा प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और बेटा इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।